हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि वो समा क्या बचे जिसकी हिफाजत खुदा करे। वो समा क्या बचे जिसकी हिफाजत खुदा करे। अक्सर जहाँ पे जिद पे हो कश्ती, अक्सर जहाँ पे जिद पे होती है कश्ती, वह तूफान भी थमा करे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक ये मेरा। चलो आज कुछ नया कॉलेज की क्लास, हर कोई आकर बैठता है और हर कोई आकर पढ़ता है। तो सर पढ़ा रहे और कॉलेज में टाइम फिक्स होता है, लेकिन फिर भी कोई लेट आते हैं तो कोई जल्दी आता है। तो सब अपनी अपनी राह से आ रहे थे। तो तभी सारे स्टूडेंट्स बैठे। तभी एक स्टूडेंट मतलब लेट आया। लेट वो आ तो गया और क्लास में उस टाइम सर वो पढ़ा रहे। उसने सोचा ये क्लास में गया तो मैं तो गया, आज तो मतलब सर मुझे सबके सामने डांटेगी। पर उसने हिम्मत की कि चुपके से सर जैसे पढ़ाकर ब्लैक बोर्ड पर नजर डालें कि मैं पीछे से चुपके से अंदर चला जाऊंगा। और संयोगवश हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही सर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और कोई क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन था, वो जैसे ही लिखने लगे तब तब पीछे से आकर कुर्सी पर अपनी टेबल पे बैठ गया, मतलब अपनी बेंच पे बैठ गया। तो वो बैठ गया तो अब जैसे ही सर ने पीछे देखा तो सर की नज़र उस बच्चे पे गई। उसे तो और भी डर लगा कि सर ने मुझे पकड़ लिया, सर ने मुझे देख लिया, सर ने मुझे कंफर्म नहीं देख लिया, वरना सर मुझे इस तरह से नहीं देखते। उनका रिएक्शन देखकर लग रहा है जैसे सर ने मुझे देख लिया चुपके से आते हुए। तो चुपचाप आकर बैठ गया। मन में डर भी लग रहा कि सर पता नहीं क्या कहेंगे। तो सर ने क्लास ली। तो पूरी क्लास होने के बाद वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन लिखा और सर ने कहा कि ये क्वेश्चन हल करके लाना, मतलब इसको हल करने की कोशिश करना या हल करके लाना। ये बात कहने के बाद सर की क्लास ख़त्म हो गई, सर बाहर निकल गए। तो वो बच्चा बार बार यही सोच रहा था, बाहर गया तब सर ने मुझे देख लिया, सर कुछ कहने वाले थे। मतलब सर का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सर ने मुझे पकड़ लिया। तो क्लास ख़त्म हो चुकी, वो बच्चा घर चला गया। उस क्वेश्चन को, मतलब वो जो मैथ की पजल समझ लो, वो जो सवाल होता है उसे हल करने की कोशिश करता, 2-3 बार करता नहीं होता है। फिर भी सोचा कि थोड़ा वक्त करवा दूँगा। तो दूसरे दिन जाता है तो उसने सोचा कि सब पूछेंगे कि वो क्वेश्चन किया या नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आशा के विपरीत हमेशा क्लास चलती, सर कुछ भी नहीं पूछते, क्लास ख़त्म होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। तो उस टाइम 2-3 दिन यूँ ही चलते रहे। 7 दिन बाद उसने सोचा कि सबने क्या पता प्रश्न कर दिए या पहले कर लिए थे, अब क्या पता कि उन सब के मन में क्या चल रहा और क्या हुआ। कि उस टाइम वो सिर्फ 15 मिनट लेट था। उसने सोचा कि आज तो पता नहीं उन 15 मिनट में सर ने ऐसा क्या बताया जो मैंने मिस कर दिया। क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम तो बहुत कीमती होता। अब उस 15 मिनट में क्या पता कोई ऐसी बात बताई जो मुझे नहीं पता। उस टाइम इन सबको मान लो कोई ट्रिक दी हो तो सबने शायद चेक करवा दिए हो सवाल। तो वो यही सोच रहा, एक मन में उलझन सी उधेड़-बुन चल रही। तो 7 दिन बाद उसने कहा कि सर मेरी वो क्वेश्चन था ना, वो कॉपी चेक करो। तो सर ने लापरवाही से कहा कि छुट्टी के बाद बेंच पर रख देना और फिर निकल जाना। उसने जैसा सर ने कहा बिल्कुल वैसे कि बेंच पर रख दिए, निकल गया। दूसरे दिन आया, वो कॉपी वहीं पर मिली। तो उसे बड़ा अजीब लगा कि सर ने कॉपी नहीं ली। छुट्टी के टाइम उसने कहा कि सर मेरी कॉपी। तो सर ने कहा हाँ मैं देख लूँगा, तुम चले जाओ। वो चला गया। तीसरे दिन वो आता है, उस बेंच पर कॉपी नहीं मिलती। तो उसने सोचा सर ने ले ली। अब 2 दिन बाद, मतलब तीसरे दिन उसकी कॉपी ले ली जाती और 2 दिन बाद उसे ऑफिस में बुलाया जाता। अब उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा कि सारे जो बच्चे उस टाइम कॉलेज में उपस्थित थे क्लास में, उन सब ने ये सवाल सही किया और मेरा ही गलत है, इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। शायद 15 मिनट में कोई ऐसी बात बताई गई हो जो मुझे नहीं पता। अब बड़ी
टेंशन हुई, ऊपर से ऑफिस में बुलाया। इसका मतलब बहुत बड़ी बात होगी वो 15 मिनट वाली। और आज तो मेरी या तो पिटाई होगी या फिर मेरी इंसल्ट, कुछ ना कुछ तो होगा। मन में अजीब सा डर लग रहा, फिर भी हिम्मत करके ऑफिस के आगे तक जाता। अब हिम्मत नहीं हो रही कि ऑफिस के अंदर जाए, लेकिन फिर भी अंदर तक आता है। तो सभी बैठे, एक या तो दूसरे लोग थे वो खड़े हो जाते, दूसरे युवा बैठे। तो उसे और भी हैरानी हुई कि ये हो क्या रहा है, बड़ा मतलब अजीब बिहेवियर है सबका। तो वो दोनों बैठ जाते और वो बच्चा, उससे कहा जाता कि आप कुर्सी पर बैठो। अब तो उसकी हिम्मत जो जुटा कर लाया था अंदर, वो भी चले जा रहे थे। शायद बहुत बड़ी गलती हुई कि इतनी इज्जत देखकर बेइज्जती की जाएगी मेरी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो कुर्सी पर बैठ गया। तभी वो चुपचाप बैठा रहा। तब बात चली, उसे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। सर थे उसके गणित के, उनसे पूछा कि सर बताइए हुआ क्या है। तो कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? तो कि नहीं सर हुआ क्या, आप बताइए, मुझे क्यों बुलाया, कि क्या हुआ है? तो कि उस दिन तुम क्लास में नहीं थे। तो कि सर हाँ, उस दिन मैं 15 मिनट लेट आया था क्लास में। तो कि उसी का अवार्ड है सर, उसका अवार्ड? तो कि हाँ, उस दिन तुम 15 मिनट लेट आए थे। उसके बाद मैंने लास्ट में एक पजल लिखी थी, एक क्वेश्चन लिखा था, उसे तुमने सॉल्व किया। ये इस दुनिया की सबसे कठिन पहेली, जिसे आज तक कोई गणितज्ञ भी सॉल्व नहीं कर पाया, और तुमने इसे कर दिखाया। ये दुनिया की सबसे कठिन पहेली। अब उसे और भी हैरानी होने लगी कि हो क्या रहा, क्योंकि उस दिन तुम जानना चाहते हो 15 मिनट में मैंने क्या बताया। ये पजल मैंने लास्ट में लिखी थी, उससे पहले लिख कर ये बताया था कि ये पजल दुनिया की सबसे कठिन पजल है, जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो उसके बाद लास्ट में मैंने ये लिखा था कि ये पजल आप लिख लो, कठिन है। तो सबने वो लिखने के लिए ली थी और मैंने कहा था करने की कोशिश करना। तो उस टाइम तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि ये दुनिया की सबसे कठिन है। तुमने ये सोचा कि ये सिर्फ सवाल है, और तुमने इस पजल को सॉल्व कर दिया। और ये जो दो लोग बैठे हैं, ये दुनिया के सबसे बेस्ट गणितज्ञ है, जो तुमसे मिलने आए कि तुम बहुत बड़े गणितज्ञ हो, कि जिस सवाल को आज तक कोई नहीं कर पाया, उसे तुमने कर दिया। बताओ तुमने कैसे किया? उसने कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से मैं पढ़ाई बहुत खेलता हूँ, तो मेरे पापा को पढ़ना बहुत पसंद है। पापा मेरे मैनेजर है। पापा ने एक नियम बना दिया कि हमेशा जो वो सवाल कहेंगे वो मुझे करना होगा। वो हमेशा मुझे एक सवाल देते हैं और मैं हमेशा करता हूँ, और वही मेरा हैबिचुअल हो कि मेरी आदत कार्य है। तो मैंने सोचा ये कठिन है, 6-7 दिन में कोशिश की और ये सब सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, इस कहानी में 2 चीज़ निकल कर आती। एक तो ये कि मतलब लगातार निरंतर हम कोई भी, हम कितने ही कमज़ोर है क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसे हम शुरू करते 1 मीटर से। पहला कदम, 1 के बाद 2 और 100 मीटर तक पहुँच जाते हैं। यदि धीरे धीरे भी चले पर पहुँच तो जाते हैं। इसका मतलब है धीरे चलो, लेकिन यदि हम निरंतरता बनाए रखें, निरंतरता यानी निरंतर चलते रहते, तो मंजिल जरूर मिलती है। दूसरी बात कि टाइम होता है ना, वो बहुत कीमती है, लेकिन कभी कभी हमारा लेट आना भी अच्छा हो सकता है। जिंदगी में कभी भी कोई भी पल, उसे हमेशा ऐसे लो, क्या पता ये पल हमें क्या सिखा दे। और जब तक आपके अंदर जिज्ञासा, जिजीविसा होगी ना, तब तक आपको जिंदगी में नई नई चीज़ें मिलेगी। और जिस दिन ये ख़त्म हो गई, उस दिन लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये चीज़ें इंसान को महान बनाती है, एक नॉर्मल इंसान को भगवान बना देती है। हम जो महान लोग हैं, वो किसी के आइकन, आइडल है, तो उन्हें हम इतना बड़ा क्यों मानते हैं? उनका संघर्ष देखो, निरंतरता। जो सफल लोग हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, अनुशासन और निरंतरता। चाहे कितने ही सफल, उन सब में एक बात कॉमन पाई जाती है। और ये चीज़ स्पेशली स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहती हूँ। खासकर कंपटीशन में इतनी भीड़ है, अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चला, उसमें भीड़ तो इतनी है जैसे चींटियों का झुंड होता, उसकी तरह है। हम तो इस भीड़ में खो गए, पता ही नहीं चलता। और हमारे कंपटीशन जब हम एग्ज़ाम देने तो कितनी भीड़ होगी। पर ये भी सच है कि हमें सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है। कितनी भीड़ है ये कोई मायने नहीं रखता।
हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, ये तो नहीं कि लाख की लाख चाहिए, 5 लाख है, 5,000 है, चाहे 2 सीट ही है, हमें तो सिर्फ एक चाहिए ना। मेहनत करो, समय के साथ चलो और निरंतरता बनाए रखो। लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी। मैं फिर यही कहना चाहूँगी, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि जो भी करते हैं उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि इस दुनिया को एक इंसान नहीं बदल सकता, पर ये इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच। हो सकता है अब जो किसी के आइडल और आइकन है, हो सकता है वो आइडल और आइकन आप हो, क्या पता आप भविष्य के IAS IPS वैज्ञानिक, गणितज्ञ, महान मोटिवेटर, महान टीचर, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कौन सी फील्ड में आप बेस्ट हो। थैंक यू सो मच।